माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली अनवील कर दिया है विंडोज का एक नया वर्जन जिसका नाम है विंडोज 11 एंड आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इस विंडोज 11 में क्या कुछ नया मिल जाता है। देखो टू बी ऑनेस्ट, जो प्रेजेंटेशन अभी थी ना, इसमें मेरे को लगा कि काफी सारी चीजें नई थी बट कुछ चीजें ऐसी भी थी कि कमांड सी हिट किया एंड कंट्रोल वी हिट कर दिया, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बट ऐसा नहीं है कि सारे फीचर्स कॉपी किए हैं। ऐसा लग रहा है कि काफी सारे फीचर्स इन लोग ने अपनी ही एक फैमिली जो है इन लोग की माइक्रोसॉफ्ट की, उसमें से बोरो भी किए हैं एंड विंडोज को एक नया अपग्रेड दिया, एक नया लुक दिया है। तो बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है यश एंड आप देख रहे हैं एक नया टेक्नोलॉजी चैनल जहां पर मैं ट्राई करूंगा कि टेक्नोलॉजी आपको बोरिंग ना लगे। Ladies and gentlemen, welcome to Sentinel. देखो, शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़, विंडोज़ 11 का ये जो वर्जन है ये मुझे पर्सनली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। बट अपीलिंग लगने में और असलियत में जब ट्राई एंड टेस्ट होगा तो अपीलिंग होने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो ये तो हम तभी बता पाएंगे जब मैं विंडोज़ 11 को खुद यूज़ करूँगा। कब यूज़ करूँगा? डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं बीटा वगैरह वर्जन इंस्टॉल करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं बीटा वर्जन पे प्रीमियर प्रो रन करूँगा तो एक्चुअली आई विल वेरी सून। मुझे लगता है कि हमारे देश में जितना भी टेक्नोलॉजी का ये जो समुंदर है, ये जिसमें भी नई नई लहरें आ रही हैं, इसको ट्राई एंड टेस्ट करने वाला, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट लाइंग, मुझे व्यूज चाहिए। This is business. Don't get me wrong, dude. Don't get me wrong. I just want to say कि एडिटर इसको कट कर देना भाई, देख लेना, पहली वीडियो, चैनल डूबना नहीं चाहिए। So just letting you know कि वीडियो को टाइम स्टैम्प्स में डिवाइड किया है, so you do not have to watch the entire video just to watch some specific part. Let's get started. बात करते हैं सबसे पहली चीज जो कि है लुक। देखो, Windows 11 को जब आप सबसे पहले देखेंगे ना तो स्टार्ट मेन्यू इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस, क्योंकि स्टार्ट मेन्यू अब अपेरेंटली सेंटर में शिफ्ट हो चुकी है। And this is what they said about it. Even just that little subtle shift of the start in the center, centered around you. We put start at the center. It puts you at the center. इसके अलावा विंडोज में हर जगह अब आपको राउंडेड कॉर्नर्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आई लाइक दिस थिंग, बट वंस अगेन आई काइंड ऑफ थिंक कि ये कमांड सी और कंट्रोल भी हो गया, बट ओके, इट हैपेंस, पीपल डू दैट, कंपनीज डू दैट, आई एम ओके विद दैट, नो बिग डील। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चीज़ जो मुझे लगती है कि विंडोज़ ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ ये मैंने इनके इवेंट में सुनी भी है, जो कि है स्मूथनेस। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर स्मूथनेस ये macOS लेवल तक लेकर आ जाएंगे तो आई वुड हैव नो इश्यूज यूजिंग विंडोज़ इवन फॉर लाइफ टाइम। नेक्स्ट चीज़ जो आप नोटिस करेंगे इस विंडोज़ के बारे में वो है इसके आइकन्स, जिनको कंप्लीटली रीडिज़ाइन किया गया है टू मैच द क्लीन एंड न्यू लुक ऑफ विंडोज़ 11। इसके अलावा और थोड़ी बहुत ट्वीकिंग है, जो फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ों के साथ की गई है, जिससे विंडोज़ को एक स्मूथ एंड क्लीन लुक मिल जाए। एक नया कॉन्सेप्ट जो हमें विंडोज़ में देखने के लिए मिला है वो है एक अपडेटेड मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस एंड विंडोज़ कॉल इट स्नैप लेआउट। इफ आई हैव टू डिस्क्राइब दिस थिंग ना, तो अब से पहले क्या होता था, आप एक टाइम पर 2 एप्लीकेशंस आपकी स्क्रीन पर पुट कर सकते थे। विंडोज़ ने इसको और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया है एंड अब आप 4 एप्लीकेशंस भी एक साथ आपके होम स्क्रीन पर पुट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली सभी टास्क पर आप एक साथ नज़र रख सकते हैं। इफ आई हैव टू डिस्क्राइब डॉकिंग, मैं ये बोलूंगा कि विंडोज अब से रजिस्टर कर पाएगी, मेमोराइज कर पाएगी वो सेट ऑफ एप्लीकेशंस जो आप यूज कर रहे थे आपके एक्सटर्नल मॉनिटर पर। एंड देन जब भी आप उसको मे बी लैपटॉप को बाहर वगैरह लेकर जाते हैं एंड देन वापस आकर एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं, तो विंडोज आपको सेम सेट ऑफ एप्लीकेशंस जो आप पहले एक्सटर्नल मॉनिटर पर यूज कर रहे थे वही वापस से आपको डिस्प्ले कर देगी। ये एक एक्सपीरियंस आपको काइंड ऑफ कंटिन्यूटी का विंडोज ने इसको टर्म दिया है कि आपकी कंटिन्यूटी को बेटर कर सकता है। अब आई डोंट नो कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है ये, क्योंकि इफ़ आई हैव टू ओपन इट अप आई कैन ओपन इट अप, सो लाइक ओके, इट इज़ देयर, सो it might affect our workflows and might also enhance it in a lot of ways, but let's see practicality में कितना ज़्यादा यूजफुल हम लोग को होने वाला है। Widgets, ladies and gentlemen, widgets have finally made an appearance on Windows and trust me, it looks dope। मतलब Microsoft को पूरे 10 नंबर widgets Windows में इनबिल्ड करने के लिए, या जो भी टर्म यूज होगा
विजेट्स ऐड करने के लिए। मतलब अब से पहले इतने बैड बैड एप्लीकेशंस यूज़ करने पड़ते थे ना विजेट्स लाने के लिए, मतलब इतनी ज़्यादा बैटरी पीते थे, इतना ज़्यादा कुछ गंदा उनका यूज़र इंटरफेस होता था, एंड आई जस्ट हेटेड दैट। एंड मेरे को आदत हो रखी थी मैकओएस की, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड आईफोन वगैरह भी मैंने बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ किया, तो मुझे विजेट्स इतनी ज़्यादा अपीलिंग लगने लगी थी कि विंडोज़ थोड़ी बहुत खाली लगती थी, इसलिए मैं वो बैड एप्लीकेशंस की तरफ गया था। बट आई डू नॉट हैव टू डू दैट एनीमोर, एंड आई विल नाउ हैव विजेट्स राइट ऑन माई होम स्क्रीन जस्ट एट अ टैप। माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्लॉग है वो बताता है कि विंडोज 11 की नई विजेट्स पावर्ड होंगी बाय एआई एंड द वे वी यूज माइक्रोसॉफ्ट एज, एंड उसी सब के पैटर्न को कंबाइन वगैरह करने के बाद ये हम सभी को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी, आपके लिए जो कि डिफरेंट होगा, मेरे लिए डिफरेंट होगा। आप विजेट्स को एक्सपैंड कर सकते हैं टू फिल द होल स्क्रीन, एंड आगे फ्यूचर में थर्ड पार्टी कंटेंट प्रोवाइडर्स, मतलब कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डेवलपर्स भी इस नए पैलेट को यूज कर पाएंगे टू डिस्प्ले देयर एप्लीकेशंस विजेट। बात करें अगर ऑन डिस्प्ले टच रिस्पॉन्सेज, अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता है, मतलब कि इतना टिपिकल वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत वैसे मुझे थी नहीं, बट अगर आपका लैपटॉप टच स्क्रीन वाला है ना, तो विंडोज़ 11 में बहुत सारी नई चीज़ें आपके डिवाइस के लिए आने वाली हैं। एंड अब से पहले क्या था कि एंड मैंने पर्सनली वो यूज़ भी किया था, बट मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस था नहीं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि विंडोज़ इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है नहीं एक टच वाले लैपटॉप पे उसको रन करने के लिए, सो आई ऑप्टेड आउट ऑफ दैट। बट अब ऐसा लग रहा है कि विंडोज़ 11 आने वाली है, तो यार ले लेता तो ठीक रहता। बट ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले मिल जाता है आपको एक नया कीबोर्ड, आप स्वाइप वगैरह कर सकते हैं बाय यूजिंग योर फिंगर, आप स्पेस बार को प्रेस एंड होल्ड करके आपका कर्सर को मूव कर सकते हैं, एंड फाइनली विंडोज हैज ब्रॉट इमोजीज एंड जिफ टू द कीबोर्ड्स, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स। थैंक यू विंडोज, लव यू। नहीं, लव यू वाला काटना है। इसके अलावा वॉइस टाइपिंग जैसे फीचर्स को भी बहुत ज़्यादा एनहांस किया गया है, सो दैट विंडोज एक सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे उसके यूजर्स को। अब इसी के साथ वॉइस कमांड भी सपोर्टेड होंगे आपके नए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर। लाइक आप मस्त तरीके से बोल सकते हो कि डिलीट द लास्ट सेंटेंस, एंड विंडोज विल ऑटोमेटिकली परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क। इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी बोला है कि जो टच स्क्रीन सपोर्टेड वाले डिवाइसेस है ना, उनके वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, सो दैट वो एक यूज़र को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। If I have to talk about गेमिंग सेक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11, तो 3 चीजें हैं जो मुझे मेंशन यहाँ पर करनी होगी। सबसे पहला सुपीरियर ग्राफिक्स, जहां पर ऑटो HDR मोड अब विंडोज में इनबिल्ट होगा, जो आपके गेम्स के कलर्स, कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस लेवल वगैरह को इंटेलिजेंटली कंट्रोल कर लेगा, सो दैट आपको एक बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिले। मूविंग ऑन टू सेकंड फीचर जो गेमिंग के लिए नया है, वो है डायरेक्ट स्टोरेज API। तो सपोर्टेड पीसीज पर सपोर्टेड गेम्स को ये टेक्नोलॉजी, ये नई एक टर्म जो है, ये पुश करेगी गेम्स को फास्टर ओपन होने में। मूविंग ऑन टू तीसरी चीज जो आपको गेमिंग सेक्शन में नई देखने के लिए मिलने वाली है, वो है गेम पास, जो बेसिकली एक मेंबरशिप है बहुत सारे गेम्स के लिए, जो आप एक्सेस एंड कंट्रोल कर सकते हैं राइट फ्रॉम द Xbox ऐप। सबसे पहले क्या होता था ना, विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर तो था, बट उसके अंदर एप्लीकेशंस नहीं थी। इवन मेरे जैसे यूजर्स भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को जस्ट एप्लीकेशंस अपडेट करने के लिए यूज करते थे। बट विंडोज 11 में ये कॉन्सेप्ट एंटायरली चेंज होने वाला है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने वाला है एप्लीकेशंस को पुट करने के लिए। एंड अब आपको किसी भी एप्लीकेशन को ढूंढने के लिए उसकी वेबसाइट वगैरह पे, डेवलपर वेबसाइट पर जाकर उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वुड बी इनफ फॉर यू। इसी के साथ एक अच्छी चीज़ ये भी होने वाली है, अगर मुझे स्पॉटिफाई को अपडेट करना है तो मुझे स्पॉटिफाई की सेटिंग्स वगैरह में ढूंढना पड़ेगा कि अपडेट्स आए हैं या फिर नहीं आए। इंस्टेड अभी क्या होगा, अगर अपडेट स्पॉटिफाई का अवेलेबल है तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड स्पॉटिफाई जैसे ही जितनी भी एप्लीकेशंस होंगे जिनका अपडेट आया हुआ होगा, अवेलेबल होगा, मैं उनको एक जगह से अपडेट कर पाऊंगा। ऑल्सो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की बात कर रहा हूँ तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज, Android applications are finally coming to Windows, and users will be able to directly download them from Microsoft Store. And to summarize it all, आपको अब BlueStacks इंस्टॉल करके रखने की ज़रूरत नहीं है, आप Microsoft Store है तो क्या गम है। Microsoft ने इसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए टिकटॉक को भी ओपन करके दिखाया था, एंड उसका इंटरफेस देखते ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद आ गई होंगी। एंड okay, I won't go there. I won't go there. पहली वीडियो I won't go there.
सो ऐसा मतलब कि ये जो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस है ना, आप इनको भी आपके स्टार्ट वगैरह में पुट कर सकते हो, ऐसा स्मार्टली मल्टीटास्किंग वगैरह में यूज़ कर सकते हो, जैसा स्नैप लेआउट में दिखाया। एंड इसके अलावा जैसा आप नॉर्मल एप्लीकेशंस को ट्रीट करते हो ना, वैसे ही इन एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को भी आप फ्यूचर में ट्रीट कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू लास्ट चीज़, देखो ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 में ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको आपसे पहले बताए हैं जस्ट ये ही नए हैं। इसके अलावा बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो कि अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो भाई लिटरली आई ऑलरेडी टोल्ड यू, शाम की रात हो जाएगी, रात की सुबह हो जाएगी, सुबह की शाम हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। एक सेंटेंस में उन सभी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। टीम्स एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर दिया गया है आपसे भाई विंडोज़ में इनबिल्ट, आपको अलग से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जेस्चर्स जो हमारे टच पैड वाले होते हैं उन्हीं को टच स्क्रीन वाले डिवाइसेस पर आप यूज़ कर पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के एंटरटेनमेंट सेक्शन में अब से मूवीज़ वगैरह और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंटेंट जितना भी होता है इधर उधर, वो सभी आप एक जगह से एक्सेस कर पाएंगे। एंड इसके अलावा फाइनली सेटिंग्स आपको रीडिज़ाइन फाइनली कर दिया गया है सो दैट किसी भी फंक्शन या फिर फीचर को एक्सेस करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। देखो डेवलपर प्रीव्यू की अगर मैं बात करूं तो डेवलपर प्रीव्यू नेक्स्ट वीक से अगर आप विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम के मेंबर हैं तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट वंस अगेन काफ़ी बगी वो आई एक्सपेक्टेड टू बी, क्योंकि लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट सॉफ्टवेयर इनिशियली बहुत ज़्यादा बगी होते हैं अगर उसमें कोई एक बड़ा चेंज उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड दिस इज अ प्रीटी बिग चेंज। बट अगर आप उसका स्टेबल वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक टर्म यूज़ किया हॉलीडे सीजन, जो कि नॉर्मली यूएस वगैरह में लाइक थैंक्स गिविंग वगैरह के आसपास लाइक नवंबर दिसंबर समथिंग वो हॉलीडे सीजन आता है। तो हॉलीडे सीजन में विंडोज़ 11 के लॉन्च होने के चांसेस हैं। और भाई दैट प्रीटी मच सम्स अप ऑल ऑफ दिस अराउंड एवरीथिंग विंडोज़ 11 जो हमने अभी डिस्कस किया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कैसी आपको ये वीडियो लगी। भाई फर्स्ट वीडियो है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ इस वीडियो में डेफिनेटली रहने वाली हैं, सेटअप कुछ ऐसा खास नहीं है, आई नो, एंड ठीक है वो सब चीज़ के ऊपर अपन धीरे धीरे काम करेंगे। बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो विंडोज़ 11 के बारे में आपको क्या सबसे ज़्यादा चीज़ एक्साइट कर रही है, एंड अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही। आई वुड लाइक टू हियर योर स्टोरी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। रिस्पेक्ट द टेक, you know why I fumbled, kind of happens. स्किप करो, क्यों खामखा की चीजें देख रहे हो। क्या कर रहा हूं मैं जिंदगी में। जस्ट लेटिंग यू नो कि वीडियो को टाइम स्टैम्प्स में डिवाइड किया है। अरे मच्छर कौन, एक और नया ओके 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 मूविंग ऑन विंडोज में। ओके यार शिट मैन, आप विंडोज पर एक्सटर्नल मॉनिटर वगैरह यूज करते हैं, ऐसे नहीं बन जाते भाई वीडियोस। सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो सब्सक्राइब, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। फॉर दिस वीडियो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हाँ तो प्लीज मेक श्योर दैट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल सो दैट हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं यश आपसे अलविदा लेता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेट के बाय बाय। ये वाला नहीं रखना आपसे, दूसरा रखना है। याद हो रखा है मेरे को।